हेलो व्यूअर्स, अब देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। 31 अक्टूबर को हम देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। जब 1947 में हम आजाद हुए तो भारत जैसा आज दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं था। इसका कारण था 562 प्रिंसली स्टेट्स, और इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक अखंड भारत बनाने का हेवी टास्क किसको मिला? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजादी के समय इन प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शंस मिले थे। पहला, इंडिया या पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, और दूसरा, इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट बने रहो। कई रियासतों ने इस मौके को आजाद रहने का मौका समझा, लेकिन सरदार पटेल अपने सच्चे साथी वीपी मेनन के साथ जानते थे कि इन रियासतों का भारत में मिलना देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कितना जरूरी है। सरदार पटेल ने सभी तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने रियासतों को मनाने के लिए गाजर और डंडा यानी कि कैरेट और स्टिक दोनों का उपयोग किया। सबसे अहम था प्रिव पर्स का कंसेप्ट। इसके तहत भारत सरकार ने इन रियासतों के शासकों को अपने राज्य को भारत में मिलाने के बदले उन्हें खर्चों के लिए एक एनुअल पेमेंट सिस्टम देना शुरू किया। भले ही इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे 1970 में खत्म कर दिया, लेकिन उस समय इसने कई रियासतों को मनाने में बहुत मदद की थी। ज्यादातर रियासतें तो मान गईं, लेकिन 4 रियासतों ने सबसे ज्यादा परेशानी दी। पहले था जोधपुर। यहाँ के महाराजा हरवंत सिंह पाकिस्तान से जुड़ने की सोच रहे थे, लेकिन पटेल ने समझाया कि हिंदू डोमिनेटेड स्टेट होने के कारण जोधपुर को इंडियन यूनियन में ही शामिल होना चाहिए, और वो मान गए। दूसरा केस था जूनागढ़ का। जूनागढ़ की आबादी यानी कि पॉपुलेशन हिंदू थी, लेकिन नवाब मुस्लिम थे, और उन्होंने 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान के साथ मिलने का ऐलान किया। लेकिन वहां की जनता ने इसके खिलाफ जोर शोर से विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से नवाब को कराची भागना पड़ा। इसके बाद जूनागढ़ को भारत में ले लिया गया। तीसरा मुश्किल मामला था कश्मीर का, जहां हिंदू माइनॉरिटी में थे। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया, तब महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। वीपी मेनन तुरंत वहां पहुंचे, और महाराजा हरि सिंह ने जबरदस्त दबाव में आकर कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए हामी भर दी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर अपने हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर्स कर दिए। और आखिर में बचा हैदराबाद। वहां के निजाम ने भारत से मिलने से साफ मना कर दिया था, और वहां की सेना हिंदूज को हिंसक रूप से टारगेट कर रही थी। तब सरदार पटेल को मजबूरन एक्शन लेना पड़ा। 17 सितंबर 1948 को इंडियन फोर्सेस ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। सिर्फ 4 दिन में निजाम ने सरेंडर कर दिया, और हैदराबाद भी आखिरकार भारत का हिस्सा बन गया। इन सभी कठिनाइयों को अपनी पॉलिटिकल स्किल, निश्चय और शांति यानी कि डिटर्मिनेशन एंड काम से सुलझाने के कारण ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस उनके अखंड भारत के विजन को समर्पित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर और उन्होंने जो काम किया उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और देखते रहें जागरण जोश।